हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है प्रशांत प्रकाश और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्पेशल क्लासेस में। गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्पेशल क्लासेस में। तो गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही उम्दा किस्म का वीडियो आपके सामने लाने वाले हैं। और ऐसा वीडियो आपके सामने है जो वीडियो मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि यूट्यूब पे आपने आज से पहले कभी यूट्यूब पे आपने देखा नहीं होगा, और अगर आपने देखा भी होगा तो हम ऐसा वीडियो आपके सामने पेश करने वाले हैं जो दो किस्म का वीडियो को एक साथ जोड़ करके आपको बताने वाले हैं। तो गाइस, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, एक छोटी सी विनती है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करके, और जैसे ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ है चैनल के बगल में रेड कलर का है, और जैसे ही रेड कलर के पे आप क्लिक करते हैं तो वह ब्लैक कलर का हो जाता है, और जैसे ही ब्लैक कलर का हो जाएगा तो उसके बाद तुरंत उसके बगल में बेल आइकन आ जाता है। तो बेल आइकन जैसे ही आता है तो बेल आइकन को एक बार प्रेस करके और ऑल पे जाइएगा ऑप्शन पे, और उसको क्लिक कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जब भी हम अगली बार आपके सामने वीडियो लेकर के आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से मेरा सभी वीडियो आप लोग देख पाएंगे और आसानी से इसका फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके सामने। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वह आपको हम ये बताने वाले हैं कि सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उस सब्जेक्ट के पिता जो होते हैं, फादर कौन होते हैं। ऐसे तो नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा है कि कंप्यूटर के पिता कौन होते हैं, हिंदी के पिता कौन है ना, इंग्लिश के पिता कौन है, साइंस के पिता कौन है। लेकिन आज हम टोटल सब्जेक्ट को एक साथ कंबाइंड करके और आपको बताने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। तो गाइस, चलिए अब डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपका टाइम का बहुत ही वैल्यू है, आपके टाइम का भी वैल्यू है और हमारे टाइम का भी वैल्यू है। तो गाइस, चलिए डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आज जो हम आपके सामने स्टार्ट करने वाले हैं, चलिए डायरेक्ट हम साइंस पढ़ाते हैं। तो चलिए साइंस से लेते हैं। ठीक है, साइंस स्पेशल क्लासेस यूट्यूब का नाम है, चैनल का नाम है, तो साइंस से लेते हैं। तो गाइस, आप लोगों को मालूम है कि साइंस के जो पिता होते हैं ना, हु इज द फादर ऑफ साइंस, अगर कोई आपसे पूछे तो सब लोग को मालूम है कि इनके पिता कौन होते हैं, और न्यूटन साहब हैं। तो इनका पूरा नाम हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। इनका पूरा नाम होता है सर आइजक न्यूटन। तो सर आइजक न्यूटन साहब साइंस के पिता माने जाते हैं, और न्यूटन साहब ने चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किया था, इसलिए इन्हें जो है साइंस के पिता माना जाता है। तो साइंस के पिता कौन हो गए? न्यूटन साहब हो गए। और सब लोगों को मालूम है कि साइंस के अंदर में नॉर्मली, ऐसे तो इसके दो ब्रांच होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग तीन ब्रांच इसके पढ़ते हैं, जो कि बच्चों वाली जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, वैसे नॉर्मली हम लोग इसको तीन ब्रांच में बांटते हैं। ठीक है, तो जो सबसे आपका पहला ब्रांच आता है वो फिजिक्स होता है। ठीक है, फिजिक्स होता है। सेकेंड नंबर जो सब लोग को मालूम है क्या होगा? सेकेंड नंबर केमिस्ट्री होगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्या होगा? बायोलॉजी होगा। क्या होगा? बायोलॉजी होगा। तो गाइस, चलिए ये तीनों के पिता का नाम हम लोग पढ़ लेते हैं कि फादर्स ऑफ फिजिक्स कौन है, फादर्स ऑफ केमिस्ट्री एंड हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले फिजिक्स, फिजिक्स के पिता कौन है? गाइस, आप लोग को मालूम भी होगा, है ना, और अगर नहीं मालूम है तो चलिए हम आपके सामने पेश करते हैं। न्यूटन साहब, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइंस के पिता का नाम कौन है? न्यूटन साहब है। तो फिजिक्स के पिता का नाम भी कौन है? न्यूटन साहब है ना। तो फिजिक्स के पिता भी कौन हो गए? न्यूटन साहब हो गए। ठीक है, केमिस्ट्री के पिता के नाम, केमिस्ट्री के बारे में आपको मालूम होगा कि केमिस्ट्री के पिता कौन है। तो केमिस्ट्री के पिता का नाम है एंटोनी लैवोइजियर। ठीक है, इनके पिता का नाम है एंटोनी लैवोइजियर, LAVOISIER। तो एंटोनी लैवोइजियर, ये जो है आपके केमिस्ट्री के पिता का नाम है। और तीसरा नंबर में आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के पिता चूंकि प्रचलित आदमी है, प्रचलित है, फेमस है, ऐसे तो फेमस अपने अपने जगह पे सभी लोग हैं, लेकिन बायोलॉजी के पिता जो है, आप लोगों को सब लोग को मालूम है कि बायोलॉजी के पिता कौन है। तो एरिस्टोटल साहब है। कौन है? एरिस्टोटल साहब, जिन्हें हम लोग अरस्तु भी कहते हैं। तो एरिस्टोटल साहब का ही हिंदी नाम है अरस्तु, तो अरस्तु भी कहते हैं। तो बायोलॉजी के पिता हो गए कि बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु है। एक गाइस, हम आपके सामने वीडियो लेकर के आने वाले हैं। ऐसा वीडियो होगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि बायोलॉजी के पिता अरस्तु साहब हैं और बायोलॉजी के कितने ब्रांच है, इसका वीडियो हमने डाला हुआ है। लेकिन बायोलॉजी होता क्या है, इसके बारे में हम आपके सामने एक वीडियो जरूर बताएंगे इसमें, कि बायोलॉजी क्या होता है, इसके डिटेल्स के बारे में बताएंगे। और बायोलॉजी को फिर कितने भागों में बांटा गया है, उसके फादर्स का क्या नाम है,
ये भी हम आपके सामने जल्दी वीडियो लाने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को देखते रहिए और पूरा देखिए, ठीक है। उसके बाद ये पूरा देखने के बाद ही आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ तक हमने बता दिया कि फिजिक्स के पिता का कौन होंगे, न्यूटन साहब है। हाँ, केमिस्ट्री के पिता का क्या नाम है, एंटोइन लेवोइजियर नाम है। और तीसरा नंबर में क्या आता है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो अरस्तु साहब है, ठीक है। तो ये तो साइंस की बात हो गई। इसी तरीके से हम आपके सामने एसएसटी का भी बात करने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो साइंस मतलब विज्ञान होता है, तो अब हम आपके सामने सामाजिक विज्ञान जिसे हम लोग एसएसटी कहते हैं, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस डायरेक्ट इसको उतार लीजिए, ठीक है। हम फिर इसको मिटाने वाले हैं। तो गाइस एक वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी हम आपके सामने लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट एसएसटी पे चलते हैं, ठीक है। एसएसटी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सोशल स्टडीज, ठीक है, सोशल स्टडीज है ना, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक, ठीक है, सामाजिक अध्ययन भी कहते हैं, ठीक है। सामाजिक अध्ययन भी कहते हैं या सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं। अगर यहाँ पे हम सोशल साइंस लिखें तो सामाजिक विज्ञान हो जाएगा, ऐसे एसएसटी मतलब सोशल स्टडीज होता है तो सामाजिक अध्ययन कहते हैं। तो सामाजिक अध्ययन, ठीक है। तो इसको हम लोग नॉर्मली 4 ब्रांच में बांटते हैं, ठीक है। सब लोग को मालूम है कि इसको भी हम लोग कितने कैटेगरी में बांट दिए, 4 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आपका आता है इसमें वो होता है आपके सामने ज्योग्राफी, ठीक है। सेकेंड नंबर में आता है आपका हिस्ट्री, ठीक है। थर्ड नंबर में आपके सामने आता है सिविक्स। फोर्थ नंबर में आता है इकोनॉमिक्स। चलिए सबका थोड़ा सा हिंदी जान लेते हैं, चूंकि हम लोग बिहार बोर्ड वाले हैं तो हिंदी जानना एकदम जरूरी है। ऐसे जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई मीडियम में है, तो वो यहाँ पे इंग्लिश में जान लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, तो काफी है। चलिए लेकिन हम लोग बिहार बोर्ड वाले हैं तो थोड़ा सा हिंदी भी जान लेते हैं। तो ज्योग्राफी का हिंदी क्या होता है, भूगोल होता है ना। दूसरा नंबर में क्या आता है, इतिहास, इतिहास आएगा, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या आएगा, सिविक्स मतलब राजनीति शास्त्र, जिसे हम लोग राजनीतिक शास्त्र भी कहते हैं, राजनीतिक शास्त्र। चौथा नंबर में इकोनॉमिक्स मतलब होता है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। तो यहाँ तक गाइस क्लियर है, समझ में आ रहा है, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। और अगर आप लोग यहाँ से भी किसी तरह का कोई डाउट है, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, हम आपको कमेंट का जवाब जरूर बताएंगे और आप लोग को अच्छे तरीके से हम समझाएंगे, ठीक है। चलिए गाइस अब ये चारों हो गए, इसके ब्रांच, एसएसटी के 4 ब्रांच हो गए। अब चारों ब्रांच के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि चारों ब्रांच के पिता कौन कौन होते हैं, इसी के बारे में हम जानकारी देने के लिए आपके सामने आए थे। तो गाइस चलिए यहाँ पे हम बगल में लिखते चलते हैं। चलिए सबसे पहले आता है आपका कौन सा, ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी के पिता कौन होंगे जानते हैं, इरेटोस्थनीज जिनका नाम है, इरेटोस्थनीज इनका नाम है, ठीक है। सेकेंड नंबर में आता है इतिहास के पिता का क्या नाम है, तो इनका नाम है हेरोडोटस। क्या पढ़ेंगे, हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस बोलते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर में आता है सिविक्स। सिविक्स के पिता कौन होंगे सर, तो सिविक्स के पिता का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये तो सिविक्स के पिता हो गए। और चौथा नंबर में आता है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के पिता कौन हो जाएंगे, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। तो इस तरीके से हमने चारों पार्ट्स का नाम बता दिया, चारों के पिता का नाम बता दिया। अगर आप लोग इसे लिखना चाहें तो आप लोग नीचे उतार सकते हैं, या फिर इस चीज का, इस पूरे बोर्ड का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के भी नीचे रख सकते हैं, आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज अगर आप लोग बोले तो हम इसे हिंदी में भी लिख देंगे, लेकिन चूंकि स्पेस कम है इसलिए जगह हम नहीं लिख पाएंगे। खैर इसमें हम प्रोनाउंसिएशन करके आपको बता देते हैं। यहाँ पे इरेटोस्थनीज पढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर में क्या आता है कि हिस्ट्री के पिता जो है इनका नाम होगा हेरोडोटस। तीसरा नंबर में आएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन और चौथा नंबर में आएगा एडम स्मिथ। क्या आएगा? एडम स्मिथ। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। चलिए अभी हमने एक बार रिपीट कर देते हैं कि अभी हमने आपको क्या बताया था, ठीक है, वीडियो में, कि सबसे पहले बताया था साइंस के पिता का नाम। तो साइंस के पिता का क्या नाम है? न्यूटन नाम है, ठीक है। उसके बाद साइंस को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग होगा आपका फिजिक्स, जिसे हम लोग भौतिक शास्त्र या भौतिकी कहते हैं। सेकेंड नंबर में आता है केमिस्ट्री, जिसे हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। तीसरा नंबर में आता है आपका बायोलॉजी, जिसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। तो साइंस के पिता का नाम है न्यूटन साहब, सर आइजक न्यूटन। तो सेम उसी तरीके से फिजिक्स के पिता का क्या नाम है? वही है, न्यूटन साहब ही है। दैट मीन्स वी कैन से दैट इजिली, वी कैन से दैट सर आइजक न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स एज वेल एज फादर ऑफ साइंस। एंड द सेकंड नंबर इज केमिस्ट्री। So the father of chemistry is, who is the father of chemistry? If anybody will ask you who is the father of chemistry, then what we will say? We will normally say that who is the father of chemistry. That means Antoine Lavoisier. It is the name of scientist who is the father of chemistry. ठीक है। थर्ड नंबर में आता है who is the father of biology. That means we can easily say that Aristotle is the father of biology. Aristotle साहब को जो है जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया आगे? ये एसएसटी के बारे में बताया, जो कि अभी आपके सामने पीछे बोर्ड पे है। हाँ, एसएसटी के बारे में क्या बताया कि सोशल स्टडीज किसे, सोशल स्टडीज को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग आता है आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के पिता का क्या नाम है? इरेटोस्थनीज, ठीक है। सेकेंड नंबर में आता है आपका कौन सा? इतिहास। इतिहास के पिता का क्या नाम है? हेरोडोटस। तीसरा नंबर में क्या आता है? राजनीतिक शास्त्र, ठीक है, सिविक्स कहते हैं। तो राजनीतिक शास्त्र के पिता का क्या नाम है? बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। चौथा नंबर में क्या आता है? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के पिता का क्या नाम होगा? सबसे लास्ट में लिखा हुआ है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है यह भी वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने अर्थशास्त्र के पिता जो माने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चारों चीज बता दिया। तो यही वीडियो कैसा लगा गाइस? शानदार वीडियो है तो नहीं है या नहीं है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि शानदार वीडियो यह आपके सामने हम लाए हैं कि नहीं लाए हैं। तो गाइस ऐसा जो इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये फादर्स का नाम जानना जरूर। देखिए हम लोग किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने से पहले उसका जड़ के बारे में पता करना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट तो हम लोग ऊपर तक नहीं पहुंच जाएंगे, तो पहले क्या करेंगे? नीचे से शुरू करेंगे। तो नीचे से स्टार्ट करने से पहले क्या इसके पिता का नाम जानना जरूरी था। इसलिए हमने सोचा कि सब्जेक्ट को तो आपको सामने पढ़ाते चलना है, इसके लिए जो है आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसके पिता का नाम बता देना है, ठीक है। और इसके बाद जो कुछ और इम्पोर्टेंट आते हैं, कुछ और सब्जेक्ट हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो कि है आपके सामने और भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ साइंस और सोशल साइंस से तो काम चलने वाला है नहीं। हाँ, इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट हैं जिसका नाम होगा मैथमेटिक्स। क्या नाम? मैथमेटिक्स। चलिए डायरेक्ट मैथमेटिक्स का बात कर लेता हूं। सब लोग को मालूम है मैथमेटिक्स के पिता का क्या नाम है, ठीक है। देखिए मैथमेटिक्स के जो पिता है ना, गणित के पिता, सब लोग पहले कहते थे कि मैथमेटिक्स के जो पिता है वह कौन है? आर्यभट्ट है। कौन है? आर्यभट्ट है, ठीक है। सब लोग कहते थे कि मैथ्स के पिता कौन है? आर्यभट्ट है, ठीक है। जिन्होंने क्या किया था कि जीरो का आविष्कार किया था। किसका? जीरो का आविष्कार किया था, ठीक है। डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड। क्या? डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड, जिन्होंने जीरो का क्या किया था? खोज किया था, आविष्कार किया था। तो हम लोग पहले कहते थे कि आर्यभट्ट साहब को जो है मैथमेटिक्स के पिता हैं, इनको माना जाता है। लेकिन बाद में चलकर के ये पता चला कि मैथमेटिक्स के पिता आर्यभट्ट नहीं है, इन्होंने तो बस जीरो का आविष्कार किया था। मैथमेटिक्स के पिता कौन है? उनका नाम है आर्किमिडीज। क्या नाम है? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज। आर्किमिडीज साहब जो हैं यही मैथ्स के पिता हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की बात करके इसी तरीके से हम लोग संस्कृत का बात कर लेते हैं।
ठीक है। संस्कृत के पिता कौन है? तो संस्कृत के पिता का नाम है पाणिनि। क्या नाम लिखेंगे हम लोग? पाणिनि। ठीक है। पाणिनि पंडित, बहुत विद्वान थे, इन्होंने संस्कृत का खोज किया था। तो संस्कृत के पिता कौन हो गए? पाणिनि। चलिए, एक क्वेश्चन जो आप लोग के लिए है, आप लोग के लिए देना जरूरी है कि एक सब्जेक्ट जो बच जाता है हमारे सामने, वो होगा हिंदी। ठीक है। तो हिंदी के पिता कौन है, ये आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि हिंदी के पिता कौन है। मैं आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है। एक आपके सामने आने वाला है तुलसीदास जी, सेकंड नंबर में आपके सामने आने वाले हैं कालिदास जी। कालिदास जी। तो ये दोनों में से कौन हिंदी के पिता हैं? तुलसीदास हैं या कालिदास है? नीचे कमेंट में जरूर कीजिएगा कमेंट। और एक सब्जेक्ट और बच जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इंग्लिश। ठीक है। तो इंग्लिश के पिता का क्या नाम है? चलिए ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है। इंग्लिश के पिता का नाम सब लोग को मालूम है? शेक्सपियर है। कौन? शेक्सपियर, इंग्लिश के पिता का नाम। चलिए, इसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ऐसे तो नॉर्मली ये सारे सब्जेक्ट मेरे हिसाब से हो गया है। एक और सब्जेक्ट जो आपके सामने बच जाता है वो है कंप्यूटर। ठीक है। तो कंप्यूटर के पिता का नाम सब लोगों को मालूम है, बचपन से पढ़ते आए हैं, चार्ल्स बैबेज। कौन है? चार्ल्स बैबेज, जो कि कंप्यूटर के पिता, फादर्स ऑफ कंप्यूटर माने जाते हैं। तो गाइस, अगली वीडियो आपके सामने हम लेकर के आने वाले हैं बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी के बारे में एक डिटेल्स, एकदम छोटा छोटा सा पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे उसमें, और डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो घर बैठे रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर यूट्यूब पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। और जो लोग भी वीडियो को देखते हैं उनसे कहिए कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जो है आपके बगल में नोटिफिकेशन वाला आइकन, उसको जरूर प्रेस कर लीजिए, दबा लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी हम आपके सामने लेकर के आएंगे तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। तो गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।